मेंसुरेशन फिर से शुरू हो गया है। आज मैं मेंसुरेशन में वर्ग पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा से सीखना है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको समझना है कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग एक चतुर्भुज है जिसका सभी भुजा बराबर होता है। एक बार मैं फिगर बना लेता हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। वर्ग एक चतुर्भुज है जिसका सभी भुजा बराबर होता है। तो मान के चलते हैं कि भुजा ए है तो सभी भुजा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। ये क्या है, वर्ग है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसको मिला देंगे तो ये डायगोनल होगा। एक बार अच्छा से समझना है। वर्ग का सभी कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो ये क्या है, विकर्ण है। समझने का कोशिश कीजिएगा। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहा जाता है। तो इसको मान लेते हैं D1 यानी कि डायगोनल 1। अगर इसको मिला देंगे तो डायगोनल 2 मिल जाएगा। ये क्या है, डायगोनल 2 है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है। जैसे ये पहला डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है, तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटता है, तो बराबर बराबर में काटता है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर भी कोण बन रहा है, जैसे यहाँ पर कोण है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये सभी कोण भी 90 डिग्री का होता है। एक बार अच्छा से कॉन्सेप्ट को सीखना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी तरीके से प्रश्न आएगा, आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने क्या बोला कि वर्ग का सभी कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। और यहाँ पर समझना है, यहाँ पर दो डायगोनल जब हम लोग खींचे तो यहाँ पर भी कोण बन रहा है, तो ये सभी कोण भी 90 डिग्री का होता है। और डायगोनल एक दूसरे को बराबर बराबर में बांटता है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। परिमाप क्या होता है, जैसे चतुर्भुज का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है। तो अगर त्रिभुज का परिमाप आपको निकालना हो तो तीनों भुजा को जोड़ देना है। अगर वर्ग का परिमाप निकालना हो तो चारों भुजा को जोड़ देना है। कहने का मतलब है कि ये वर्ग है तो इसका जो बाउंड्री है, देखिए ये क्या है, बाउंड्री है। तो बाउंड्री का जो लंबाई है वही परिमाप है। तो इसका लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे यहां से स्टार्ट करेंगे तो इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो सभी को जोड़ना है। कहने का मतलब है कि इसको जोड़ेंगे, इसके बाद इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे, यानी कि सभी भुजा को जोड़ देंगे तो परिमाप मिल जाएगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। तो सभी को जोड़ने पर क्या मिला, 4a मिला। अब यहां पर आपको समझते जाना है। अगर परिमाप दिया हुआ हो, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर परिमाप दिया हुआ हो, समझने का प्रयास कीजिएगा। परिमाप कितना होता है, यानी कि 4 गुने 1 भुजा। अगर परिमाप दिया हुआ रहेगा और आपको भुजा निकालना है तो क्या करेंगे, यानी कि परिमाप को 4 से डिवाइड कर देंगे तो भुजा निकल जाएगा। यहां पर देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर यहां से 4 को हटाएंगे तो परिमाप के बटे में चला जाएगा, तो इधर में a मिल गया, तो a हम लोग क्या मान के चले हैं, यानी कि भुजा। अगर परिमाप दिया हुआ हो तो अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो भुजा मिल जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया है तो देख लीजिए। अगर परिमाप को 4 से डिवाइड कर दिए तो a मिल रहा है, यानी कि भुजा मिल रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। परिमाप के बारे में आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। एक बार अच्छा से समझते जाना है। अगर परिमाप को 4 से डिवाइड करेंगे तो वर्ग का भुजा मिल जाएगा। अब आपको समझना है क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। जैसे आयत का क्षेत्रफल बराबर आप पढ़े हैं, मैं पढ़ा चुका हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर भी लंबाई गुने चौड़ाई ही होगा, लेकिन लंबाई और चौड़ाई इसका बराबर है, इसीलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, भुजा गुने भुजा। एक बार अच्छा से सीखना है, भुजा गुने भुजा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आयत में क्या होता है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पर आयत के जैसा ही है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर है, इसलिए यहाँ पर भुजा गुने भुजा करेंगे, यानी कि a गुने a करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर फिर से समझना है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देख लीजिए भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आपको भुजा निकालने का जरूरत पड़े तो क्या करेंगे, अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको निकालना है भुजा, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये भुजा है, ए क्या है, भुजा है। तो अब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, एक बार मैं अच्छा से लिख लेता हूँ, फ्रेश लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ए क्या है, भुजा है, तो भुजा को निकालना है तो स्क्वायर को हटाना होगा, तो इधर में स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट। समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको भुजा निकालना है तो क्या करना है, क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि भुजा बराबर क्या है, क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालना है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एक बार अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्षेत्रफल बराबर एक फॉर्मूला और होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। जब विकर्ण दिया हुआ रहेगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, जब वर्ग का विकर्ण दिया हुआ रहेगा तो इसके लिए फॉर्मूला अलग है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 गुणे d2। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, d1 d2 क्या है, यानी कि विकर्ण है, डायगोनल है, और यहाँ पर d1 d2 दोनों बराबर होता है तो आप d का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, आप लिख सकते हैं 1/2 d का स्क्वायर। d क्या है, डायगोनल है, तो दोनों डायगोनल बराबर होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा, वर्ग में दोनों डायगोनल क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है, समझना है और याद करना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको डायगोनल निकालना हो, समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है और डायगोनल निकालना है तो आप डायगोनल भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं, आपको समझना है विकर्ण निकालने के लिए एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अब आपको समझना है विकर्ण निकालने के लिए, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, यानी कि आपको क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है। एक बार अच्छा से समझना है। एक बार मैं फिर से एक चित्र बना लेता हूं, तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से वर्ग होता है। अब इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, यानी कि इसी डायगोनल को निकालना है। कैसे निकालेंगे, और सभी भुजा कितना है, ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। जब एक डायगोनल बनाते हैं तो एक त्रिभुज इधर में बन रहा है और एक त्रिभुज इधर में बन रहा है। अब यहाँ पर त्रिभुज के सहायता से डायगोनल निकालेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो ये जो त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, तो वर्ग का सभी कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, यानी कि समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में इसको क्या बोलते हैं, यानी कि एच, यानी कि हाइपोटेनस। समझने का कोशिश कीजिएगा। और वर्ग के लिए ये क्या है, यानी कि डायगोनल है। आपको समझना है कि डायगोनल जो है वो क्या है, यानी कि समकोण त्रिभुज का कर्ण है। यानी कि आपको यहाँ पर क्या निकालना है, समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि यहाँ पर जो D है वो क्या है, यानी कि इस त्रिभुज के लिए H है। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, यानी कि रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये काम करते हैं। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार अच्छा से सीखने का कोशिश करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये दोनों को जोड़ देंगे तो रूट अंडर 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये स्क्वायर है, यानी कि a कितना है, 2 ठो है, गुना में 2 ठो है, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसको आपको अलग कर देना है, और 2 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए इसको रूट में अंदर रहने देंगे। अगर आपको विकर्ण निकालना हो तो क्या करना है, यानी कि रूट 2 गुने भुजा करना है। अगर विकर्ण दिया हुआ रहेगा और आपको भुजा निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये क्या है, भुजा है, यहाँ पर ए है, यानी कि भुजा है। अगर विकर्ण दिया हुआ रहेगा और आपको ए निकालना है तो इसको इधर में ले जाएंगे तो भुजा निकल जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, एक वर्ग का विकर्ण 6 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। क्षेत्रफल निकालना है और विकर्ण दिया हुआ है, यानी कि डायगोनल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 1/2 d1 d2 करेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, d1 d2 क्या है, यानी कि विकर्ण है, यानी कि डायगोनल है। तो दोनों डायगोनल बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक वर्ग का विकर्ण
6 मीटर है, यानी कि दोनों डायगोनल 6 मीटर है। समझने का कोशिश कीजिएगा, वर्ग में दोनों डायगोनल बराबर होता है, तो एक डायगोनल आपको दिया हुआ है तो आपको समझना है कि दोनों डायगोनल 6 मीटर है। तो 1/2 6 गुने 6 करेंगे, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, यानी कि इसका क्षेत्रफल आ चुका है 18 वर्ग मीटर। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। किसी वर्गाकार खेत का विकर्ण 110 मीटर है, इसका क्षेत्रफल है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर भी क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 1/2 110 गुने 110 कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए 2 पचे 10, 2 पचे 10, ये कट चुका है। 11 पचे 55 के 5 और एक 0 बैठा देते हैं और 5 बच गया है। फिर से 11 पचे 55 और 5 60 हो जाएगा, यानी कि इतना। अब मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए कहां पर है, 60 50, तो 60 50 कहां पर है, क ऑप्शन सही है। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और इसी तरीके से आपको भी कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा, समझना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, एक वर्ग का विकर्ण 90 मीटर लंबा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तीन प्रश्न एक ही जैसा है। अब आपको ये नहीं समझना है कि प्रत्येक प्रश्न एक ही जैसा है, आगे अलग तरीके से भी आएगा। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, 1/2 d1 d2, तो d1 d2 क्या है, यानी कि 90 मीटर है। तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा। 9 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45 के 5, और सबसे पहले ये 0 बिठा लेते हैं, हाथ में 4 है। समझने का कोशिश कीजिएगा, 9 चौके 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 50 कहां पर है, देख लीजिए, यानी कि मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, मीटर स्क्वायर, या आप इसी को पढ़ सकते हैं वर्ग मीटर। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो देख लीजिए कहां पर है, 40 50, यानी कि ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक वर्ग की परिमाप 24 मीटर है और दूसरे वर्ग की परिमाप 32 मीटर है। एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो का परिमाप होगा, यानी कि एक नया वर्ग है, यानी कि तीसरा वर्ग है, उसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि दोनों वर्ग का क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये आपको अच्छा से समझना होगा। तो सबसे पहले पहला नंबर में एक वर्ग है, तो इसका परिमाप दिया हुआ है, यानी कि एक वर्ग की परिमाप कितना है, समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि 24 मीटर है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। यानी कि एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। जब परिमाप दिया हुआ है और आपको क्षेत्रफल मालूम करना है तो सबसे पहले आपको भुजा मालूम करना होगा। तो पहला वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 24, तो इसका भुजा सबसे पहले निकालेंगे। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक 24, यानी कि भुजा कितना आया, 6 मीटर आ गया। जब भुजा मालूम हो गया तो आपको मालूम करना है क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी कि भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 6 छक 36। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि एक वर्ग है जिसका परिमाप इतना दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, इतना होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब दूसरा वर्ग के बारे में समझना है। दूसरा वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, कितना है, 32 मीटर है। समझने का कोशिश कीजिएगा, दूसरा वर्ग का परिमाप 32 मीटर है। अब इसका भुजा निकालेंगे तो परिमाप को 4 से डिवाइड करेंगे तो भुजा निकल जाएगा। तो कितना होगा, 4 8 32, यानी कि भुजा आ गया है 8। अब निकालेंगे क्षेत्रफल। समझने का कोशिश कीजिएगा, जब भुजा मिल गया है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी कि भुजा गुने भुजा, यानी कि 8 8 64। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, एक तीसरा वर्ग है, एक तीसरा वर्ग है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो तीसरा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि ये दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। योग नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आपको समझना है, तीसरा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल इतना है।
अब इसका क्या पूछ रहा है, तो परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले आपको भुजा मालूम करना होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको भुजा निकालना हो, तो भुजा जब निकालना हो तो क्या करेंगे, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, भुजा निकालना है। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालेंगे। मैं पहले बता चुका हूं, इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास कीजिए, फिर प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। यहां पर ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, अपने माइंड में आप कैलकुलेट कर लेते, लेकिन मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा तो लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, भुजा निकालने के लिए यानी कि क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालना होगा। तो कितना हो जाएगा, 10, यानी कि भुजा आ चुका है। जब भुजा आ चुका है तो परिमाप क्या होगा, यानी कि चारों भुजा का योग। तो या तो चारों भुजा को जोड़ेंगे या 4 से गुना करेंगे, यानी कि 40 हो जाएगा। यानी कि 10 + 10 + 10 तो कितना हो जाएगा, 40 होगा। या 4 गुने 1 भुजा कर सकते हैं, यानी कि परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने 1 भुजा। मैं पहले बता चुका हूं, तो देख लीजिए 40 कहां पर है, तो क ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 2 वर्गों के परिमाप, अब यहां पर भी 2 वर्ग है, तो सबसे पहले पहला वर्ग का परिमाप लिख लेते हैं, कितना है, 40 है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या बोल रहा है, 2 वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है, निम्न है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो पहला वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, तो इसका भुजा निकालेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो भुजा निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 × 40, यानी कि भुजा आ गया 10। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुने भुजा, यानी कि 10 × 10, यानी कि 100 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब दूसरा वर्ग है, दूसरा वर्ग का परिमाप कितना है, यानी कि 32 सेंटीमीटर है। समझने का कोशिश कीजिएगा, 32 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका भुजा निकालेंगे, तो 4 से डिवाइड करना होगा। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 × 8 = 32, यानी कि भुजा आ गया है 8 सेंटीमीटर। अब इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, भुजा गुने भुजा, यानी कि 8 × 8, तो 8 × 8 = 64। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब तीसरा जो वर्ग है, अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तीसरा वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, यानी कि ये दोनों का अंतर है। तो 100 में 64 को घटाएंगे, 100 में 64 को घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आपको समझना है, तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप, यानी कि परिमाप निकालना है। यहां पर देख लीजिए, अच्छा से समझना होगा, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो आपको परिमाप बताना है। तो तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल मालूम हो चुका है, कितना है, यानी कि 36 वर्ग सेंटीमीटर है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका भुजा निकालेंगे, तो भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो भुजा निकालने के लिए क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालते हैं, यानी कि 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। भुजा मिल चुका है और परिमाप आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 गुने 1 भुजा, तो 4 गुने 1 भुजा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 चौके 24, यानी कि जो तीसरा वर्ग है उसका परिमाप कितना है, तो 24 सेंटीमीटर है। देख लीजिए कहां पर है, तो क ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूं, अगर आप चाहते तो इसको अपने माइंड में कैलकुलेट करके आंसर बता सकते थे। अगला प्रश्न 6 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। बहुत ही आसान है, सबसे पहले एक वर्ग बना लेना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने एक वर्ग बना लिया। अब मान के चलते हैं कि इसका भुजा ए है, तो सभी भुजा बराबर होता है, तो सभी भुजा ए होगा। अब इसका क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा होता है। तो यहाँ पर भुजा हम लोग ए मान के चले हैं, तो ए गुने ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा,
तो इसमें क्या बोल रहा है, किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसका एक विकर्ण को खींचना होगा, तो यहाँ पर एक विकर्ण बना लिए। अब इसी विकर्ण पर एक नया वर्ग बन रहा है, तो किस तरीके से बनेगा, देखिए इस तरीके से बनेगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर एक नया वर्ग बन गया। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, नया जो वर्ग है इसका भुजा कौन सा है, यानी कि पहले वाला वर्ग का जो विकर्ण है वही नया वाला वर्ग का भुजा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कि पहले वाला वर्ग का विकर्ण निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या है, कर्ण है। तो कर्ण निकालने के लिए आप जानते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी कि √2 गुने ए। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर ए का मतलब है भुजा, समझने का कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर जो ए है वो क्या है, यानी कि रूट के बाहर में है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर पहले वाला वर्ग का विकर्ण मालूम हो चुका है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तो नया जो वर्ग है उसका भुजा कौन सा है, यानी कि पहले वाला वर्ग का जो विकर्ण है वही नया वाला वर्ग का भुजा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब नया वाला वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, भुजा गुने भुजा। तो भुजा कितना है, √2a गुने √2a है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा कैसे होगा, यानी कि √2 गुने √2 करेंगे तो √4 होगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और a गुने a करेंगे तो a² हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंपेयर करके देखना है कि पहले वाला वर्ग का क्षेत्रफल और नया जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें कितने का अंतर हो रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा, आपको गुना में देखना है। तो यहाँ पर a² है और यहाँ पर 2a² है, यानी कि इससे ये 2 गुना ज़्यादा है। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि नया वाला वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, पहले वाला से 2 गुना है। अगर यहाँ पर 3 रहता तो 3 गुना, अगर यहाँ पर 4 रहता तो 4 गुना। तो अब यहाँ पर आपको बताना है किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, तो दुगुना होगा। अगर आप इसको अच्छा से समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। या हमेशा के लिए आपको याद रखना है, समझ लेना है कि क्या बोला है, किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होता है, तो 2 गुना होता है। अगर आप हमेशा के लिए याद कर लेते हैं तो इस तरीके से आपको फिगर बनाना और इस तरीके से कैलकुलेट करना कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न 7 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। यहाँ पर अनुपात बोल रहा है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग बनाए थे तो उसका क्षेत्रफल कितना आया था, समझने का कोशिश कीजिएगा। उसका क्षेत्रफल आया था a², समझने का प्रयास कीजिएगा। और उस वर्ग के विकर्ण पर बना हुआ वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कितना आया था, यानी कि 2a², यानी कि 6ठा नंबर प्रश्न के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर अनुपात बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, अनुपात के लिए आपको क्या करना है, बट्टा में रखना है। तो a² और बट्टे में 2a²। तो देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, तो ऊपर में कट गया तो 1 बच गया, यानी कि 1:2। तो देख लीजिए इसका आंसर कहाँ पर है, 1:2। तो ख ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान है, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार अच्छा से सीखना होगा, समझना होगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात 1:2 है तो उनके परिमापों में अनुपात होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार अच्छा से समझना होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है, और परिमाप का अनुपात निकालना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, क्या बोल रहा है, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात
1:2 है तो उनके परिमापों में अनुपात होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ वर्गमूल निकाल देना है। तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 होगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही रह जाएगा। तो इसका सही आंसर आ गया है, देख लीजिए कहां पर है, तो ख ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। आप देखते के साथ इसका आंसर बता दिए होंगे। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, कितना है, यानी कि 9:1 है। तो आपको क्या करना है, इधर भी इसका वर्गमूल निकालना है, इसका भी वर्गमूल निकाल देना है। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो इसका सही आंसर मिल चुका है, देख लीजिए कहां पर है, यानी कि 3:1। तो कहां पर है, यानी कि ग ऑप्शन सही है, 3:1। तो ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक बार सीखना होगा, समझना होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। इसमें क्या है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात 25:36 है तो उनके परिमापों में अनुपात होगा। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है, यानी कि 25:36 दिया हुआ है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, देखिए कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। तो क्या करेंगे, परिमाप का अनुपात निकालना है, तो इसका भी वर्गमूल निकालेंगे और इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया। देख लीजिए इसका सही आंसर कहां पर है, यानी कि 5:6, यानी कि ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आज मैंने 10 प्रश्न को डिस्कस किया। अगर 10 प्रश्न में कहीं पर आपको प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा।